राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओम शांति।
राजयोग के आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सृष्टि चक्र के विषय में जाना कि कैसे सतयुग से शुरुआत होकर आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति से इस सृष्टि मंच पर अपना रोल प्ले करते करते आज कलयुग के अंत में आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। आत्मा ने अपनी सारी कलाएं, सारी शक्तियां और सारे गुण खो दिए हैं। कलयुग का अंत वह समय है जबकि परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुके हैं और हमें एडॉप्ट करके अपना बच्चा बना के हमें वो सारी शिक्षाएं दे रहे हैं जिसके आधार पर हम पुनः दैवी कुल में सतयुगी दुनिया में सुख शांति में जीवन व्यतीत कर सके। और उसके लिए परमात्मा हमें राजयोग की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राजयोग एक ऐसा योग है जिसे घर गृहस्थ में रहते हुए अभ्यास किया जा सकता है। योग शब्द का अर्थ ही है मिलन या जोड़। जब हम कहते हैं राजयोग, ये एक सर्वोत्तम स्तर का मिलन है आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ। अब हमने तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि न तो आत्मा को देखा जा सकता है न परमात्मा को। इन आंखों से हम दोनों ही सत्ताओं को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से उन्हें हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। और परमात्मा वर्तमान समय हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर रहे हैं, जिसके आधार पर हम बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर पाते हैं कि मस्तक के बीच मैं चमकती हुई एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। हर दूसरे को भी हम एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में जान पा रहे हैं। परमात्मा भी हम आत्माओं जैसे ही एक ज्योति बिंदु है, रूप में बिंदु होते हुए भी गुणों में सिंधु है, सागर है, अनंत स्रोत है, अनलिमिटेड सोर्स है। तो आत्म ज्योति का उस अनलिमिटेड सोर्स के साथ, उस परम ज्योति के साथ एक बहुत प्यार पूर्ण संबंध, एक बहुत स्नेह भरा संबंध, उसी का नाम है राजयोग। राजयोग मेडिटेशन is a loveful communion of inner light with supreme light। तो राजयोग के अभ्यास के लिए आत्मा और परमात्मा दोनों को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है, और जिसके विषय में स्पष्ट ज्ञान हमें परमात्मा ने प्रदान किया। अब आई बात कि मन और बुद्धि को हम परमात्मा से जोड़े कैसे। राजयोग को बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि को हम परमात्मा में एकाग्र करते हैं। भागदौड़ वाली जिंदगी में अनेकानेक बातें हमारे मन और बुद्धि में है। वैसे में सभी बातों से मन को हटाकर परमात्मा में एकाग्र करना चैलेंजिंग लगता है, परंतु कोई भी कार्य यदि विधि पूर्वक किया जाए तो उसमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और मन को एकाग्र करने की विधि परमात्मा समझाते हैं। कहा जाता मन जीते जगत जीत, यानी जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया उसके लिए सारे जगत पर विजय प्राप्त करना संभव हो जाता है।
आज मनुष्य के लिए मन को काबू में रखना सबसे मुश्किल हो गया है। कहते तो हैं मेरा मन, लेकिन मेरा कहते हुए भी वो आज हमारे काबू में नहीं है। कहते ये बेकाबू घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है। और उसी बेकाबू घोड़े को, बेलगाम घोड़े को कैसे काबू में किया जाए, वो हमें राजयोग के अभ्यास से वो कंट्रोलिंग पावर, वो रूलिंग पावर हमारे अंदर आ जाती है। राजयोग यानी ये ऐसा योग है जिससे हम राजा बन जाते हैं। पहले तो अपने कर्म इंद्रियों पर राजा बनते हैं। हमारी इंद्रियां हमारे अधीन में रहे, इतना कंट्रोल हमारे अंदर आ जाता है। तो आज डिटेल में समझेंगे कि राजयोग का आधार क्या है, राजयोग की विधि क्या है, और उसके आधार पर हम जब प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए भी राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आत्मा की खोई हुई शक्तियां, गुण और कलाएं स्वतः अपने अंदर भरती चली जाएगी। तो प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस चीज को थोड़ा स्पष्ट समझेंगे। आर्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है? यहां लिखा, इट इज द आर्ट ऑफ फोकसिंग थॉट्स ऑन वॉट एवर आई वॉन्ट टू, वेन एवर आई वॉन्ट टू, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट टू। यानी मन को जब, जहां, जितने समय के लिए स्थित करना चाहे कर सके। आज स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ तो रहे हैं परंतु याद नहीं रह रहा है। बड़े लोग भी कहते हैं कि फोकस नहीं है, एक काम करते हैं ध्यान कहीं और चला जाता है। कुल मिला के ये कह सकते हैं आज सबके अंदर एकाग्रता की कमी है, और परमात्मा हमें समझाते हैं हमारे अंदर इतनी एकाग्रता की शक्ति होनी चाहिए कि मन को जब, जहां, जितने समय के लिए स्थित करना चाहे स्थित कर सके। यानी मैंने यदि तय किया मुझे भी 1 घंटे के लिए पढ़ाई करनी है, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि पढ़ाई के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि मैंने तय किया आधा घंटा अभी मुझे स्पोर्ट्स में एंजॉय करना है, तो उस समय मुझे पढ़ाई की बॉदर नहीं करनी चाहिए। मैं आधा घंटा स्पोर्ट्स में फुली अपने मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए उसको एंजॉय कर पाना चाहिए। यानी जब जो कार्य कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ वो कार्य करना हमें राजयोग सिखाता है। अब आप स्वयं सोचिए, अगर पूरी एकाग्रता और तन्मयता के साथ कोई कार्य करना हमें आ जाए तो उसमें सफलता तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही। राजयोग के अभ्यास से मन हमारा शांत हो जाता है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारे अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और जिसके अंदर स्ट्रांग विल पावर है वो कितना ही मुश्किल कार्य क्यों ना हो, उसके कार्य में, मंजिल को प्राप्त करने में कितने ही बाधा विघ्न क्यों न आए, लेकिन दुनिया की कोई शक्ति उस व्यक्ति को रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है। रोज के मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने आप को बहुत अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, और जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं
हमारे अंदर का आत्मविश्वास भी उतना बढ़ जाता है। तो जहां पर एकाग्रता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मविश्वास मजबूत है, वहां पर कोई भी कार्य करे तो उसमें सफलता निश्चित प्राप्त होती है। तो राजयोग के अभ्यास से कितने फायदे हैं वो हम आपको गिना नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कहता है कि राजयोग के अभ्यास से हमारा जीवन बहुत सुंदर, सरल, सहज और आदर्श बन जाता है। तो कुल मिला के राजयोग की परिभाषा यदि हम कहें तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि बड़े प्यार से परमात्मा को याद करना, आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करे, वही राजयोग है। अब आप सोचिए पूरे दिन में हम कितनी बातें याद करते हैं, लेकिन याद करने का आधार क्या होता है? आप थोड़ा गौर से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि याद करने के 4 ही आधार होते हैं। पहला आधार होता है परिचय, जिससे आपका परिचय है, आप उन्हीं को याद करते हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हम सबको नहीं याद करते हैं। आज मान लीजिए आपके यहाँ आपकी बहन की शादी है, आपको कार्ड बंटवाने हैं, तो आप लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को कार्ड देना है। तो जो बहुत नियर एंड डियर हैं, उनका नाम तो आप फटाफट लिख लेते हैं। उसके बाद बैठकर सोचते हैं और कौन रह गया और कौन रह गया। तो आपको ऐसे भी कई लोग याद आते हैं जो कभी आपको सफर में मिले थे, जो कभी किसी से आपकी पहचान हुई थी। यानी आप कोशिश करके भी उनको याद कर लेते हैं, लेकिन जिनसे परिचय ही नहीं है उनको याद करने की तो बात ही नहीं आती है। तो इसलिए राजयोग का या किसी को भी याद करने का पहला आधार है परिचय। इसलिए आपको राजयोग क्या है वो अभ्यास कराने से पहले परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ। दूसरा आधार है संबंध, जिससे हमारा संबंध होता है, कोई नाता होता है, उनकी याद समय प्रति समय आती है। उनको याद करना नहीं पड़ता है, उनकी याद आती है। एक बच्चे को अपनी माँ की याद स्वतः आती है, पति को पत्नी की याद स्वतः आती है, माँ को बच्चे की याद, बच्चे को माँ की याद। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जहां संबंध है वहां याद ऑटोमेटिक आती है। तीसरा आधार है स्नेह, जिससे जितना जिगरी स्नेह होता है उसकी याद उतनी अधिक आती है। और जो हमारा बहुत स्नेही है उसको भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते। यदि एक माँ से कहा जाए कि तू भूल जा, तेरा भी कोई बेटा है, तो क्या माँ भूल सकती है? आप कहेंगे नहीं। माँ का बेटे से इतना प्यार होता है कि माँ बेटे को भुलाना चाहे तो भी भुला नहीं सकती। यानी जहां स्नेह है वहां याद करना अति सहज है, बल्कि भूलना मुश्किल है। कह सकते हैं कि जिससे बहुत अधिक स्नेह है उनकी याद सताने वाली याद होती है। और चौथा आधार होता है प्राप्तियां। जहां प्राप्तियां होती हैं वहां मनुष्य का मन स्वतः भागता है। मुझे कोई बीमारी है तो स्वतः मुझे डॉक्टर की याद आएगी। मुझे कोई केस लड़ना है तो मुझे वकील की याद आएगी। मैंने किसी को 5,000 रुपया उधारी पर दिया था, उसने कहा था कि बहन जी मैं आपको 27 दिसंबर को लौटा दूंगा, तो आपको याद तो उनकी आएगी ना, क्योंकि उनसे आपको आपका दिया हुआ धन वापस मिलने वाला है।
और जब उनसे आपको वापस मिल जाएगा उसके बाद उनकी याद नहीं आएगी। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये 4 आधार हैं: परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्तियां। हम भी राजयोग का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से तभी कर सकेंगे जब ये चारों ही बातें हमारे अंदर बहुत मजबूत होगा। तो हमने परमात्मा का संपूर्ण परिचय तो प्राप्त कर ही लिया है। अब समझने की बात है कि परमात्मा से संबंध हमने कितना जोड़ा है, भगवान से अपने संबंध को हम कितना फील करते हैं। भक्ति में हमने गाया अवश्य, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। परंतु क्या परमात्मा को सही मायने में माता पिता महसूस किया? तो कहीं आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो शायद आपको जवाब मिलेगा नहीं। परमात्मा को बंधु सखा सब कुछ कहा, लेकिन उसको सखा के रूप में अनुभव किया नहीं। राजयोग एक ऐसी सुंदर विधि है जो हर एक संबंध परमात्मा से हमारा बहुत गहरा हो जाता है, बहुत जिगरी हो जाता है। और जब परमात्मा से बहुत गहरा संबंध हो जाता है तो उनकी याद हमें स्वतः आती है। तीसरी बात, क्या हमारा परमात्मा से प्यार है, स्नेह है? दुनिया में लोगों से तो है, लेकिन भगवान से कितना प्यार है? जितना हम भगवान की महिमा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उतना भगवान से स्नेह बढ़ता जाता है। तो राजयोग के अभ्यास में हम आत्मचिंतन करते हैं, हम परमात्म चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुण, परमात्मा की महिमा मन ही मन गाते हैं और धीरे धीरे परमात्मा से प्यार बढ़ता जाता है। इतना बढ़ जाना चाहिए परमात्मा से प्यार कि उनकी याद पल पल सताए, उनको एक पल के लिए भी हम भूल नहीं सके। चौथी बात, परमात्मा से क्या मिलता है जो हम उनको याद करें? कई कहते हैं कि हमको पता है कि कर्म ही भगवान है, बस अपना कर्म करो जी जान लगा के, बाकी भगवान भगवान कुछ नहीं है, उनको याद करने से कुछ होता नहीं है। परंतु परमात्मा सर्व प्राप्तियों का अनंत स्रोत है, अनंत भंडार है। हम कभी इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि परमात्मा को याद करने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। इन बातों को नकारा नहीं जा सकता है। परमात्मा से क्या प्राप्तियां नहीं होती हैं? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, धीरज चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। तो इन सभी बातों का अनंत स्रोत वही एक परमात्मा ही है। यानी परमात्मा को याद करने से, परमात्मा से सारे संबंध जोड़ने से कोई भी अप्राप्ति जीवन में नहीं रह जाती है। तो इसी आधार को समझते हुए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया हुआ है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, वो केवल और केवल अपनी मां को पहचानता है। अगर कोई दूसरी नारी भी उस बच्चे को अपने पास बुलाती है तो बच्चा जाना नहीं चाहता है, वो अपनी मां से ही चिपके रहना पसंद करता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है, दोस्तों के साथ उसका संबंध जुड़ता है, दोस्तों के साथ वो खेल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। खाने का टाइम हो गया
और माँ बुलाती है कि बेटा आ खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। तो बच्चा कहता मम्मी रुको, अभी आप डिस्टर्ब नहीं करो, हम बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अब आप सोचिए, एक दिन जिसके लिए एक माँ ही सब कुछ थी, आज उस बच्चे का ध्यान अपने दोस्तों में बट गया है। तो हो सकता है वो अपनी माँ की बात को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वही बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, टीचर्स से बहुत नई नई बातें सीखता है। अब कभी अगर बच्चा माँ की बात नहीं मानता तो माँ टीचर से कहती है कि सर आप इसको समझाओ तब ये समझ जाएगा। अब आप सोचिए, माँ समझाने के लिए टीचर का हेल्प ले रही है, क्योंकि टीचर से बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, टीचर के प्रति रेस्पेक्ट है, तो माँ एक्सपेक्ट करती है कि टीचर के कहने से बच्चा मान जाएगा। यानी उसका ध्यान और कहीं कहीं बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता है, ऑफिस दफ्तर का कार्य करता है, तो उसे वही बातें याद होती है, उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं, नौकरी धंधे की बातें। और बड़ा होता है, अपना घर परिवार बसाता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से उसका धीरे धीरे मोह बढ़ता जाता है। और जितना जितना और तरफ ध्यान बढ़ता जाता है, उतना अपनी माँ से ध्यान थोड़ा कम होता जाता है। यानी बच्चे ने अपनी माँ से मोह कम नहीं किया, लेकिन जितना जितना औरों से मोह बढ़ता गया, औरों में ध्यान बढ़ता गया, उतना उतना ऑटोमेटिक कम होता गया। वैसे ही राजयोग का डेफिनेशन यदि हम कहें तो परमात्मा ने इसकी बहुत सुंदर परिभाषा हमें कही कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ परमात्मा को उनके ज्योति बिंदु स्वरूप में बड़े प्यार से याद करना ही राजयोग है। तो कई बार लोगों को लगता कि भी दुनिया की बातें तो हम कहाँ भूल पाएंगे। अच्छा, जब इन बातों से बुद्धि हमारी हट जाएगी तब हम अभ्यास करेंगे, परंतु ऐसे हटाने का प्रयास करें तो कभी नहीं हटेगा। हम जितना जितना परमात्मा में ध्यान टिकाते जाएंगे, ध्यान लगाते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो बहुत सी बिना मतलब की बातों में हमारा ध्यान अटका हुआ है, उन बातों से ध्यान फ्री होता जाएगा और हम परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र कर पाएंगे। यानी जो 10 मिनट 15 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, उतना समय मन को हम दुनिया की सभी बातों से फ्री करते हैं। अब स्वाभाविक है, जिन बातों में हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, जब हम स्थिर होकर बैठ जाते हैं तो वो सारी बातें तो याद आएंगी ना। लेकिन जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, है ना, आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, पोता है, बच्चा है, और वो आपको आके कुछ कहता है करने के लिए, तो आप क्या कहते हैं उसको? बेटा अभी रुको, बहुत जरूरी काम कुछ कर रहा हूं, 10 मिनट में पूरा हो जाए फिर तुम्हारी बात सुनता हूं। पोस्टपोन करते हैं ना। तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन करने बैठे, हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें हमको याद आए। कई बार होता है जो कार्य हम भूल गए होते हैं, उस कार्य की स्मृति हमें आ जाती है, अरे ये तो मैं करना भूल गई, परंतु मन को संकल्प दे कि अच्छा हुआ कि ये बात मैं करना भूल गई थी, मुझे इसकी याद आ गई, लेकिन 10 मिनट के बाद करती हूँ। 10 मिनट तो मुझे मेरे मन को परमात्मा में एकाग्र करना है। फिर धीरे 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 मन को हम अच्छे अच्छे विचार देते जाएं। तो एक होता है मन से सोचना, दूसरा होता है बुद्धि से उसका चित्र बनाना।
जब सोचना और देखना दोनों सेम हो जाता है, तब मन की एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन में हम मन को अच्छे विचार देने के साथ साथ विजुअलाइज भी करते हैं। यानी जब हम कहते हैं कि मैं मस्तक के बीच एक चमकती हुई ज्योति हूं, तो हम सोचते तो हैं कि मैं एक ज्योति हूं, साथ ही साथ हम मानस पटल पर एक चित्र बनाते हैं कि मेरे मस्तक के बीच एक ज्योति चमक रही है। हम बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा उस ज्योति को देखते हैं, तो धीरे 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 उसकी अनुभूति हमें होने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजयोग के अभ्यास में हम आंखें खुली रखते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि ध्यान करते समय आंखें बंद करना होता है, परंतु परमात्मा हमें समझाते हैं, क्या हम अपने माता पिता को याद करने के लिए आंखें बंद करते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो परमात्मा समझाते हैं, यदि हमें हमारे जन्मदाता माता पिता को याद करने के लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करने के लिए भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। आप जब किसी बीती हुई बात के चिंतन में होते हैं या किसी व्यक्ति के विषय में सोच रहे होते हैं, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए होते हैं, उस समय आपकी आंखें बंद नहीं होती है, आपकी आंखें खुली होती है, परंतु आप सोच की इतनी गहराई में चले गए होते हैं कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है आपको उसका भान नहीं रहता। आप बहुत गहरी सोच में डूब गए हैं। आपके बाजू में कोई बैठे थे, वो कब उठ के चले गए आपको पता ही नहीं चलता। आप बहुत गहरी सोच में हैं, आपके पास ही दो जने बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। और ऐसी स्थिति की अनुभूति हम सबको है। तो यदि किसी भी बात की गहराई में, किसी व्यक्ति के विषय में सोचकर हम इतनी गहराई में जा सकते हैं कि खुली आंख भी हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं पड़ता, तो क्या परमात्मा की याद की वो गहराई में हम नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, परंतु उसके लिए थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है। कहते हैं करत करत अभ्यास। कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। यानी जरूरी नहीं है हमने पहला दिन राजयोग का अभ्यास करना शुरू किया तो हमारा मन संपूर्णतया एकाग्र हो जाएगा। हो सकता है 2 4 8 बार मन हमारा थोड़ा भटक भी जाए। आपने दोबारा अभ्यास किया, फिर भी भटक रहा है, लेकिन यदि रोजाना अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आप पाएंगे अपने अपने अंदर एक ऐसी एकाग्रता आप अनुभव कर पाएंगे कि आप सोचने मात्र ही आपका मन एकाग्र हो जाएगा, आपकी बुद्धि परमात्मा में टिक जाएगी। तो हम चित्र देख रहे थे कि राजयोग के अभ्यास के लिए हमें कुछ देर के लिए अपने मन और बुद्धि को दुनिया की सभी बातों से हटाने की जरूरत पड़ती है। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, अपने ध्यान को दुनिया की बातों से हटाने की जरूरत है। यदि व्यक्ति का मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में
डूबा हुआ होगा तो उसका मन कभी परमात्मा में एकाग्र नहीं हो सकता है। इसलिए हम जितना जितना मन को इन विकारों से मुक्त करते जाएंगे, हमारे लिए एकाग्रता उतनी सहज होती जाएगी। दुनिया में लोगों ने कहा कि भगवान को पाने के लिए जप तप शास्त्र गुरु आदि इन सबों की जरूरत है, परंतु परमात्मा ने कहा हम आत्माएं संतान हैं और परमात्मा हमारे पिता। पिता और पुत्र के बीच में कोई वाया मीडिया नहीं होता। यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें किसी के माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं है। राजयोग एक ऐसी सुंदर विधि है जिसमें हम अपने आप को आत्मा समझते हुए अपने पिता परमात्मा से डायरेक्ट मिलन बनाते हैं। तो इसीलिए राजयोग का अभ्यास कुछ ही दिनों के अंदर आपके अंदर इतनी शांति, इतनी शक्तियां और इतनी प्राप्तियों की अनुभूति कराती है कि ऑटोमेटिकली आपको अनुभव होता है कि इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। लेकिन इसके लिए पहली बात जो ध्यान रखनी होती है कि हम अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित करना। जैसे आप जब दो इलेक्ट्रिक वायर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों वायर के कुछ रबर इंसुलेशन को हटाया जाता है, दो बेयर वायर को कनेक्ट किया जाता है और तभी इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। अगर आपने एक वायर का इंसुलेशन थोड़ा सा हटाया और दूसरे वायर का इंसुलेशन नहीं हटाया तो आप कितना ही जोड़िए, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। वैसे ही परमात्मा तो है ही ज्योति बिंदु निराकार, उन पर कोई देह का आवरण नहीं है, परंतु हम आत्मा के ऊपर इतने बड़े शरीर का आवरण है। जब तक इस शरीर के आवरण को नहीं हटाएंगे यानी आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तब तक परमात्मा में बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। इसलिए राजयोग का पहला स्टेप होता है विथड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, यानी दुनिया की सभी बातों से अपने मन को हटाना। राजयोग का दूसरा स्टेप होता है अपने ध्यान को मस्तक के बीच फोकस करना, अपने आप को आत्म ज्योति अनुभव करना। राजयोग का तीसरा स्टेप होता है कंसंट्रेशन। किस पर? परमात्मा पर। हमने इस बात को समझा कि परमात्मा नीले आसमान से पार एक सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, ब्रह्मलोक में ज्योति बिंदु के समान चमकते हैं। तो मन और बुद्धि से हम परमात्मा के पास ब्रह्मलोक में सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर हम परमात्मा से बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, परमात्मा की अनंत शक्तियों को, किरणों को अपने अंदर महसूस करते हैं। और चौथा स्टेप है हम जो अनुभूतियां, हम जब परमात्मा में मन को एकाग्र करते हैं तो सारी अनुभूतियां हमें होने लगती है, शांति की, खुशी की, परमात्मा के निस्वार्थ प्यार की, शक्तियों की। तो रियलाइजेशन, अनुभूति करना, ये राजयोग का चौथा स्टेप है। तो परमात्मा स्वयं, परमात्मा को याद करने की विधि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। तो राजयोग के अभ्यास के लिए कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजयोग कर्म योग है जो घर गृहस्थ में रहते, अपना काम काज करते परमात्मा को याद करना सिखाता है।
जिससे हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। परमात्मा को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी याद से हमें सद्बुद्धि मिलती है, उनकी याद से हमें शक्तियां मिलती हैं ताकि हम सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर डटकर चल सके। तो और डिटेल जानकारी राजयोग से क्या प्राप्तियां होती हैं उसको हम कल जानेंगे। अभी हम थोड़े समय के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो जैसा आपको बताया, विथड्रॉ करेंगे, दुनिया की सभी बातों से मन को फ्री करेंगे, मस्तक के बीच ध्यान को एकाग्र करेंगे, मन बुद्धि से परमात्मा पर ध्यान को टिकाएंगे और फिर महसूस करेंगे कि परमात्मा की अनंत किरणें मुझ पर बरस रही है और उन सभी किरणों को मैं अपने अंदर समाती जा रही हूं। बस एक ही चीज का आपको टेंशन रखना है कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं, लाइक हम आपको यहां से कमेंट्री देंगे, आप उन बातों को सुनते हुए उन्हीं बातों के चिंतन में अपने आप को रखेंगे और चिंतन के साथ साथ आप चित्र भी बनाते जाएंगे। और यदि आपका मन कहीं और भटक गया, कोई और बात आपको याद आ भी गई, तो उस बात को पोस्टपोन करिएगा। आपको विचलित होने की नहीं जरूरत है। हम आपको कमेंट्री दे रहे हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा से शांति की किरणें मुझ पर बरस रही है। आपको अचानक याद आया, अरे आज तो मुझे उनको फोन करना था, बहुत अर्जेंट था। तो आप अपने आप को विचार दीजिए, चलो अच्छा हुआ याद आ गया, ये 10 मिनट मेडिटेशन के अभ्यास के बाद मैं उनको कॉल कर लूंगी। फिर धीरे धीरे मन को एकाग्र करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। फिर आपको याद आया कि मुझे तो आज ये चीज मंगवानी थी, कल सुबह ब्रेकफास्ट में ये बनाना है और ये चीज तो घर में है ही नहीं। फिर पोस्टपोन करिए, चलो कोई बात नहीं, कल कुछ और ब्रेकफास्ट बना लेंगे। माना इस तरीके से यदि कोई बात बीच में इंटरफियर करती भी है तो आप उस बात को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए या फिर मन को विचार दीजिए, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट के बाद मंगाती हूँ। और फिर मन को एकाग्र करिए। मन एक बार भटकेगा, 2 बार भटकेगा, 10 बार भटकेगा, फिर तो एकाग्र होगा ना। तो दुनिया में लोग जंगली जानवरों को ट्रेनिंग देकर अपने वश में कर लेते हैं। डॉल्फिन शो करते हैं, हाथी का शो करते हैं, सर्कस में बाघ का शो भी दिखाते हैं। तो यदि ऐसे जानवरों को भी ट्रेनिंग देकर उनके वश में आज मनुष्य कर पा रहा है, तो क्या हम अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को रोज गाइड करना होगा, रोज मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए सभी बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएंगे और पूरे 10 मिनट के लिए हम अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करते हुए बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे।
ओम शांति। अपने मन के विचारों पर गौर करें। मेरे मन में क्या चल रहा है? और जैसे ही मैं अपने विचारों पर गौर करती हूँ, धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होती जा रही है। और एक एक करके सभी विचार धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए अपने आप को प्रस्तुत करती हूँ परमात्मा के दिव्य सानिध्य की अनुभूति के लिए। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वशक्तिमान की अनंत शक्तियों को अपने अंदर महसूस करने के लिए मेरा मन धीरे धीरे एकाग्र होता जा रहा है। मैं अपने ध्यान को फोकस करती हूँ मस्तक के बीच। एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। अपने बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देखें। आसमान के सितारे के समान चमक रही है। मैं आत्मा इस देह की मालिक कर्म इंद्रियों का राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा यह शरीर रूपी वस्त्र धारण कर सृष्टि मंच पर अपना अभिनय कर रही हूँ। मैंने जन्म जन्म
अनेक नाम रूप के शरीर धारण कर अभिनय किया है। मेरा असली घर नीले आसमान से पार, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, शांति धाम है। जहां मेरे पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा रहते हैं। मन और बुद्धि से परम धाम की यात्रा करें। विजुअलाइज करें मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति इस देह की दुनिया से धीरे धीरे ऊपर उड़ रही है, एक पंछी के समान नीले आसमान में ऊपर उड़ती जा रही है। महसूस करें मैं आत्मा नीले आसमान से पार सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अद्भुत शांति है। मैं आत्मा अपने असली घर में सुकून का अनुभव कर रही हूं। मेरे सामने परम ज्योति शिव बाबा सूर्य के समान अपनी अनंत किरणों को चारों तरफ बिखेर रहे हैं। मैं आत्मा परम ज्योति के दिव्य सानिध्य में जरा सोचे, मैं आत्मा भाग्य विधाता भगवान के दिव्य सानिध्य में मुझे महसूस हो रहा है मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूं जो मेरा सीधा सा संबंध परमात्मा के साथ जुड़ गया है। महसूस करें परमात्मा की अनंत किरणें मुझ पर बरस रही हैं। परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को अपने अंदर समाते जाएं। महसूस करें शिव बाबा की किरणें मुझ में समाती जा रही है। सर्वशक्तिमान अपनी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर बरसा रही हैं और मैं
अपने अंदर सर्व शक्तियां भरती जा रही हूं। सर्वशक्तिमान की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर असीम सामर्थ्य है, असीम क्षमता है। मेरे मन में इतनी शक्ति है कि दृढ़ता के आधार पर कोई भी कार्य अति सहजता से मैं संपन्न कर सकती हूँ। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का मुझे एहसास हो रहा है। मेरी सोई हुई शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। महसूस करें सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में प्यारे शिव बाबा के सर्व शक्तियों की किरणों के तले मैं आत्मा। प्यारे शिव बाबा, आपका दिव्य सानिध्य पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। आपकी कृपा दृष्टि से मैं निहाल हो गई। आपने मुझे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य दिया। आपकी दिव्य शक्तियां आप मेरे ऊपर सतत बरसाते रहते हो बाबा। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपनी इस शक्तिशाली स्थिति में मैं आत्मा परम धाम से नीचे नीले आसमान की दुनिया के अंदर इस देह में मस्तक के बीच भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। समस्त कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं अपनी इंद्रियों को जैसा ऑर्डर करूं, मेरी इंद्रियां ऑर्डर पर चलने के लिए मजबूर है। मुझे पूरा दिन
आंखों से अच्छा देखना है, मुख से अच्छा बोलना है, कानों से सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही सुननी है। शिव बाबा की संतान, सर्वशक्तिमान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अपने नियंत्रण में चला सकती हूँ। मुझे अपने अंदर एक हल्कापन महसूस हो रहा है। मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति।